एवरीबॉडी, आई वेलकम यू इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज लेक्चर नंबर 34 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे हम टेस्ट डेटा जनरेशन और दूसरा डिस्कस करेंगे डिज़ाइन एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स। अगर हम टेस्ट डेटा जनरेशन की बात करें तो एज द नेम इंडिकेट इट जनरेट्स सम काइंड्स ऑफ टेस्ट केसेस विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। दूसरा डिज़ाइन एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स, हाउ द डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग हैज़ बीन डन accordingly with a respective organization or with respect to any kind of projects। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेस्ट डेटा जनरेशन की, तो टेस्ट डेटा जनरेशन क्या है? इट इज़ एन प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग अ लार्ज amount of data from various resources to implement test case to ensure functional soundness। ठीक है, अगर हम टेस्ट केसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट केस की बात करें तो टेस्ट केस क्यों जनरेट करता है? टेस्ट केस जनरेट करते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, कोई भी मॉड्यूल को टेस्ट आउट करने के लिए या कोई भी सिस्टम को टेस्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ रिस्पेक्टिव टेस्ट केसेस पे हमें उसको टेस्ट आउट करना होता है और ये बताना होता है कि आइदर दीज थिंग्स आर फुलफिल और नॉट। जो भी आउटपुट है, जो भी बिहेवियर है सिस्टम का, जो भी फंक्शन है सिस्टम का, क्या वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो उसके लिए हम टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं। तो टेस्ट डेटा जनरेशन इज ऑल अबाउट कि हमें क्या टेस्ट केसेस जनरेट करने हैं किस मॉड्यूल के लिए। तो अगर हम बात करें सम ऑफ द टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग टेस्ट केसेस, पहला है मैनुअल टेस्ट डेटा जनरेशन, दूसरा है ऑटोमेटेड टेस्ट डेटा जनरेशन और तीसरा है बैकएंड डेटा अप्रोच। ठीक है, अगर हम मैनुअल की बात करें तो एज द नेम इंडिकेट वी आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस मैनुअली, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस कि भाई प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है, मॉड्यूल्स का क्या क्या चीज़ें हम रखते आ रहे हैं उसके हिसाब से, और क्या अब चीज़ें क्या नई फीचर्स क्या इंक्लूड किया है उसके हिसाब से मॉड्यूल के टेस्ट केसेस या प्रोजेक्ट के टेस्ट केसेस डिसाइड करते हैं। तो वो दैट इज़ मैनुअली। तो ऑल द डेटा सेट आर जनरेटेड मैनुअली बाय टेस्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिक्वायर्ड टेस्ट केसेस। ठीक है, जो भी टेस्ट केस जनरेट करना है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटेड टेस्ट डेटा जनरेशन। अगर हम ऑटोमेटेड की बात करें तो विद अ सेट ऑफ सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, विद अ सेट सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि जिसके हिसाब से हम टेस्ट ऑटोमेटेड जनरेट कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रिएटिंग मैनुअली, वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर या वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसके हिसाब से हम वो टेस्ट केसेस जनरेट कर रहे हैं। तो टेस्ट डेटा जनरेट थ्रू एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज कर रहा है क्यों? क्योंकि अगर हम मैनुअल की बात करें तो वी आर नॉट एबल टू एनालाइज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बट अगर हम किसी मशीन की बात करें या किसी सिस्टम की बात करें या किसी सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसके हिसाब से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज करके टेस्ट केसेस जनरेट किए जाते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड वे में जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, लास्ट है बैक हैंड डेटा अप्रोच। बैकएंड डेटा अप्रोच एज द नेम इंडिकेटेड वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, जो हमने लिखा है यहाँ। दिस मेथड इज डन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू कुछ डेटा सेट्स हम डेटा केसेस हम जनरेट करते हैं। तो दैट आर द थ्री अप्रोचेस दैट इज यूज फॉर टेस्ट डेटा जनरेशन। लास्ट जो है, लास्ट हमारा डिजाइनिंग एंड कोडिंग स्टैंडर्ड। डिजाइन एंड कोडिंग स्टैंडर्ड में सिर्फ हमने इतना बताया कि ईच एंड एवरी डेवलपर हैविंग देयर ओन स्टाइल ऑफ कोड, हर एक का अपना स्टाइल है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करें तो दे आर हैविंग देयर ओन प्लेटफॉर्म्स, दे आर हैविंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ टेस्ट केसेस या डेवलपिंग या कोडिंग, जो भी हम कोड या डिज़ाइन की बात कर रहे हैं वो सारे चीज़ों के लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है और हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड है। वही हमने यहाँ लिखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेक देयर ओन कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे सूट्स टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर यूजिंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स फॉर कोडिंग एंड टेस्टिंग, कोडिंग एंड डिजाइनिंग। सो अगर हम लास्ट बात करें कुछ पॉइंट्स जो कि कंसीडर कर रहे हैं कि भाई हर एक का अपना अपना क्यों है, तो अपने अपने कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं या अपने कुछ पॉइंट्स हैं। इट गिव्स अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस, सबका एक ही जैसा अपीयरेंस होगा, यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हिसाब से वो स्टैंडर्ड रखा है तो उसके हिसाब से एक यूनिफॉर्म जनरेशन होगी। दूसरा क्या है, इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। रीडेबिलिटी मोर होगी क्योंकि एक जैसा ही है और सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स का स्टैंडर्ड्स एक जैसा रखा है हमने, तो मेंटेनेबिलिटी भी ईजी होगी और रीडेबिलिटी भी ईजी होगी। थर्ड और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कोड रीयूज और डिटेक्टेड एरर्स, कोड को रीयूज कर सकते हैं और एरर डिटेक्शन भी इजी होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो दीज आर द टू टॉपिक्स दैट हैज बीन डिस्कस इन दिस लेक्चर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए।
So thank you for watching this video.